टीचर साहब। जी जी। बड़ी बुरी खबर है। अबे कौन आदमी है जो ट्रेन में बुरी खबर फैला रहा है? अरे हमारे मोटरमैन हैं, ट्रेन चलाते हैं। अरे तो किसके भरोसे छोड़े आया ट्रेन भाई जी? देखिए ट्रेन तो ऑटो मोड पे है, अपने आप चल रही है, पर वो उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं सर। क्या ब्रेक काम ना कर रहे हैं? मतलब ये ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ? लीजिए सुनीता जी, गरबा गरम चाट खाइए। तो आपने कहा ना चाट खाएंगे, तो हम भाग के गए चाट की दुकान पे। पिंटू जी चटपटे प्यार वाली सेल्फी। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। ठीक है, अब चाट खाना शुरू करते। ले लो ले लो। अरे रब्बा, अबे तूने डरा दिया यार। और बताइए सुनीता जी, कैसी हैं आप? अब इलायची जी कहाँ है? आ जाएगी, सब्र कर लो, कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। नहीं नहीं सुनीता जी, वैसे भी इलायची जी और हमारा रिश्ता एकदम चुंबक का रिश्ता है। कौन सा वाला रिश्ता है? चुंबक। मतलब आप दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है, बस इसी चीज का रिश्ता है। हाय जीजा जी छत पर है। हाँ इलू है, और ना बड़े अश्लील टाइप है, बाय गॉड। मतलब तेरे आने से पहले ना मुझे कह रहे थे कि तेरा और इनका सिर्फ पप्पी वाला रिश्ता और कोई लेना देना नहीं है ना तुझसे। छी, आप तो बड़े रसीले टाइप्स निकले चीचा जी। बाय गॉड, बड़े गंदे टाइप के लोगों से पल्ला पड़ा हमारा। थैंक गॉड मेरा पिंटू जी की ना फर्स्ट वाली पप्पी नहीं हुई अभी तक। मतलब थैंक यू गॉड। सुनीता जी क्या बोल रही हैं आप? हमने कब कहा आपसे ये सब? आप भूल गए? अभी तो आपने कहा था कि आपका और नीलो का सिर्फ चुंबन वाला रिश्ता है। एक सेकंड सुनीता जी, चुंबन नहीं, चुंबक। चुंबक चुंबक जो मैग्नेट। ओह मैग्नेट, आई एम सो सॉरी। जल्दी कहीं की। और बताइए इलायची जी, आप सुबह से कहाँ गए थे? अरे यार जीजा जी, वो ना मेरी एक स्कूल की दोस्त है डॉली। अरे उसकी शादी हो गई यार, मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी। तुझे पता है, सुनो मेरी तो यादें ही ताजा हो गई। तुझे याद है जब हम छोटे थे और जम्मू में गए थे ट्रेन में, कितना मजा आया था ना। हाँ यार बड़ा मजा आया था। मुझे तो ये भी याद है कि तू ना टॉप वाली सीट में बैठ के जो भी आने जाने वाले सामान बेचने वाले लोग थे उनका ना सामान निकाल के चुपके खाती थी। हाँ अरे जीजा जी पता है मुझे ना, मतलब इतना मन हो रहा है ना, मतलब गरम गरम चाय पीने का, और आलू पूरी वो तो मेरी फेवरेट है यार, मजा ही आ जाता है मतलब। इलायची जी, मतलब आज आपने ना ट्रेन वाली स्टेशन वाली बातें करके हमारी यादें ताजा कर दी। हाँ, आलू पूरी तो खूब दबा के बिकती भाई स्टेशन में, मतलब वैसे निकालो और साफ खूब आलू पूरी बेची, मतलब वैसे समझो क्या बताएं आपको, आज हमारी यादें ताजा हो गई। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जीजा जी मेरा तो ऐसा दिल कह रहा है ना कि हम सबको ही ना कहीं घूमने जाना चाहिए ट्रेन में। इतना मजा आएगा ना, फिर मैं और जीजा जी साथ में मिलके ट्रेन की छत पे छैया करेंगे। इलायची जी आप हंस रही हैं? देखिए आप ऐसे सपने मत देखिए, वो क्या है ना कि आपके सपने जो है हकीकत में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसे खतरनाक सपने हम मत देखिए जिससे हमें इतना डर लगे। हाँ हर बात पे तो डर जाते हैं आप। जीजा जी आपका मन नहीं करता है कि हम ट्रेन में से घूमने जाएं? कितना मजा आएगा नहीं? हाँ मजा तो आएगा, पर सेठ जी नहीं मानेंगे। पर अरे एक बार मनाओगे तो मानेंगे ना। अरे मैं तो कह रही हूँ एक प्लान कर लो। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, लेकिन छैया करने को। छैया का नहीं पता, पर ट्रेन में बैठने का बड़ा मन करता है मेरा। पर आप आलू पूरी तो नहीं तलने लग जाओगे ना स्टेशन में उतर के? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, होंगी फिर आलू पूरी थोड़ी तलेंगे, फिर तो छैया करेंगे। क्या लगा रखे देख। अरे ऐसी कौन सी परेशानी ने मतलब तुम्हें टेंशन दे दी? गर्दन की नसें कैसे अकड़ गई तुम्हारी? एकदम टाइट हो रखी है गर्दन की नसें। क्या हो गया बताओ? अरे क्या बताऊं छोटे यार, मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब यार धंधा इतना मंदा चल रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। ऐसा है कि आपके पाप का बोझ इतना बढ़ गया है ना, इसलिए धंधा आपका चलवल नहीं रहा है। मौसा जी मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कोई पाप ना किया है। मतलब अरे हो गया होगा कभी एक आध बार पाप। अनजाने में कुछ पाप हो गए होंगे, उसमें क्या है?
इतना बड़ा वाला पापी थोड़ा ही हो जो मुझे तू चील की तरह घूर रहा है, एकदम लगातार घूरे ही जा रहा है। ऐसी देखो, पापी ना हो तुम, पापी ना हो तुम। चांदनी भाभी की बात- ठीक है ठीक है, अगर मतलब चांदनी भाभी की बात अरे है तो मान ठीक रहे हो है। मान रहे हो यार, तू चुप रहे। ठीक है चलो हो गया एक आध बार, चलो मान लो हो भी गया। हाँ। तो मौसा जी मैं पूछ रहा हूँ कि इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए कुछ तो उपाय होगा। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो सेठ जी, ऐसा है कि आजकल कुंभ का मेला चल रहा है चल रहा है ना। तो ऐसा करो, अपने साथ 8-10 पापियों को ले जाओ और उनके साथ तुम भी डुबकी लगा लो, मतलब अपने भी पाप धुल लो। हाँ, फिर देखो सेठ जी कैसी लाइन लगती है आपकी दुकान में, ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी, भीड़ जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ भाई, कौन किस बात की गारंटी ले रहा है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरगाही बात ऐसी हो गई है कि सेठ जी का क्या है, अभी धंधा मंदा चल रहा है। तो मौसा ने एक बढ़िया सा बहुत बढ़िया उपाय बताया कि सेठ जी 7-8 आदमियों को पकड़ो जो पापी हों और उनकी कुंभ में डुबकी लगा लो, उनके साथ पाप धुल जाएंगे, धंधा बढ़िया चमक जाएगा। अच्छा, ओहो साहब जी, आपको तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना होगा, पर आप चिंता ना करो, यहाँ का काम ना मैं हैंडल कर लूंगा। मंगीलाल जी मतलब क्यों पिंकी जी क्यों छुट्टी लेने लगे, पिंकी जी पूछ रहे हैं। आप भी जाएंगे ना सेठ जी के साथ, सेठ जी को अच्छा लगेगा, कुंभ का मेला जा रहे हैं आप। तू ना मुंह बंद रख एकदम, बोल नहीं कुछ भी। सेठ जी ऐसा करना, आप जब जाओगे ना कुंभ के मेले में, इस मोंगी के बच्चे को साथ में ले जाना, माँ पापी है ये। छोटे हाँ। तू साथ चल। ये बताओ सेठ जी, लोगों के बाल काटना कहाँ से पाप हो गया? मैं पापी कहाँ से हो गया? बढ़िया है कुंभ चल। अरे मैं मतलब हाँ ठीक है, कभी कभार मैं मसाज करते वक्त तुम्हारा ज्यादा ऐसे कर देता हूँ, हाथ चल जाते मेरे ऐसे, वो ठीक है, लेकिन वो तो स्टाइल है, पाप कहाँ से हो गया? छोटे साथ चल कुंभ बड़े आई। अबे तो किसे ले जाऊं अपने साथ? छटंकी को ले जाओ, हाँ वो सही रहेगा। है ना? उसने इतने पाप किए हैं जितना दुनिया में किसी ने मिलके ना किए होंगे। अबे लिस्ट में सबसे पहले उसी का नाम लिखा है, बात कर रहा तू भी बेकार की। उसके अलावा बताना किसको ले जाऊं मैं? सेठानी को ले जाओ। अबे सेठानी ने कौन से पाप कर दिए बात कर रहा है? किसी घाघ आदमी के साथ शादी करना भी कोई पाप से कम थोड़ी हो रखा है, पिंकी जी बोल रहे हैं। उस हिसाब से मैडम जी को भी ले जाइए सेठ जी। साहब जी कुंभ का मेला घुमाने ये बोल दिया था मैं। तो चुप करो, उधर बार बार बोल रहा था, उधर खाओ। चल चले मंडी, जाके वो मटर लेके आना, छीलने हैं तुझे सेठ जी के साथ जाने के पहले। चल, 55 से दिल्ली में रह रही हूं। उसको बोल दिया था मैं। अबे जब बोल रही है या हट ना, चल चल के हटाते। अच्छा चल चलना ये। समझ ना आ रहा। सुनो, हाँ कुंभ में जाने से पहले बगल की बना दूं? ना, जब कुंभ से नहा के आऊंगा ना तब बनाइए मेरे बगल के। हाँ के बगल। ठीक है। करो। खाना बना रही है? अच्छा सुन, मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा था कि तूने कभी जिंदगी में कोई पाप किया है? इलायची के पापा, हाँ? अब यही इज्जत रह गई मेरी तुम्हारी नजरों में? मैं क्या तुम्हें पापन दिखती हूँ? मेरे तो भाव ही फूट गए। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इलायची के पापा, हाँ? देखो भरोसे नाम की भी कोई चीज होती है, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक कोई पाप ना किया। अरे तू भी ना भरोसा ही तो है, तभी तो टिकट ना कराई मैंने तेरी। कैसे टिकट? अरे सुन, मैं पूरी बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ। अरे वो छोटे का मौसा है ना, मौसा, हाँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जो है जितने भी मतलब चांदनी चौक में पापी है ना, उनको ले जाके कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगवाऊं तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा, इसलिए मैं सारे पापियों की टिकट करवा रहा हूँ। कुंभ का मेला? हाँ। अरे मेरा तो बड़े दिन से मन था वहां जाने का। इलायची के पापा, हाँ। मुझे भी ले चलो ना। अरे हट, ले चलो। अरे वहां जाके कोई ब्लाउज और साड़ी थोड़ा ही धोनी है, पाप धुलते हैं वहां पे, बेकार की बात कर रही है।
और तेरे जैसी पवित्र आत्मा को ले जाके बेकार में खामखा खर्चा कराऊंगा, बात कर रही है बेकार की। नहीं, मतलब हूँ तो मैं वैसे इंसान ही ना, है? कभी जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो? हाँ, वो तो मुझे पता है कि तू इंसान है, जानवर ना है। लेकिन सुन, अनजाने में जो गलती होती है ना, अनजाने में कोई पाप करो तो उसे पाप ना कहते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करो तो उसे पाप कहते हैं। अब देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ कैसे। हाँ। जैसे मैंने जानबूझ कर तुझसे शादी कर ली, ये पाप है, और अनजाने में अगर करता तो पाप ना होता। मेरे तो भाग ही फूट गया। लो सेल्फी। अरे अरे, तू तो मतलब एकदम बुरा मान गई। तू समझ ना, अरे तेरे जैसी ऐसे पवित्र बीवी मिलना है भाग्य की बात होती है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इलायची के पापा, कभी मैंने तुमसे झूठ बोला हो? ना ना, तू कभी मुझसे झूठ बोल ही ना सकती है मेरी करो। इलायची के पापा, हाँ। मतलब देखो, हाँ। कल जो तुम सब्जी खा रहे थे ना, तो उसमें तुमने मुझसे पूछा था कि इसमें ये मक्खी कहाँ से गिर गई। और मैंने तुमसे कहा था कि ये काली मिर्च है, गलती से पड़ गई, तो वो काली मिर्च नहीं थी। वो मक्खी थी। लो सेल्फी। और इलायची के पापा, हाँ। याद है तुम्हारी अम्मा ने वो कुर्ता दिया था तुम्हें, तुमने मुझसे पूछा कहाँ है? कौन था वो? खानदानी कुर्ता? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि चोरी हो गई। हाँ हाँ, तूने उतना कहा था, याद है? हाँ, तो वो चोरी नहीं हुई थी। फिर याद है क्या, वो मैं कुर्ता एक दिन धो रही थी, हाँ। तो धोते धोते मुझे तुम्हारी माँ के ताने याद आए, तो फिर मैं जोर जोर से हाथ चलाने लगी, फिर वो कुर्ता चुर्र। लो सेल्फी। वो फट गया। और इलायची के पापा, कल वो तुम्हारे कुर्ते में से 500 रुपए, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मैं 100। सुन, तू अपना सामान बांध ले, तुझे ड्राइवर के साथ ट्रेन में बैठाऊंगा जिससे सबसे पहले तू ही कुंभ पहुंचे। हाँ। ठीक है पापा, मुझे और सुन्नू को भी अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। अरे बढ़िया ना बट रही हैं, हम भी चलेंगे। अरे वहां पापियों के पाप धुलते हैं। पापा, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने और सुन्नू ने आज तक इतने सारे पाप किए हैं ना, मतलब समझ लो कि उन पापों के लिए ना आपको 3-4 बार ऑलरेडी हमें कुंभ के मेले में ले जाना चाहिए था। तूने कौन से पाप कर दिए? ओफो, अरे यार, जितने हमारे रिश्तेदार नहीं है उनसे डबल रिश्तेदारों को बीमार करके ना स्कूल से गुटली मारी है हमने। हीलू, वो जबलपुर वाले मामा जी याद है? हाँ हाँ, अरे एक मिनट, जबलपुर में कौन से मामा है? कोई भी नहीं, तुम्हें पता है। और जो मामा नहीं है ना, उनके नाम की भी हमने कम से कम 4-5 बार तो छुट्टी ले लिया, बोल के कि मामा जी हॉस्पिटल में एडमिट है। और पापा, अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो हर शुक्रवार 300 रुपए भी गायब होते हैं आपके गले में से। हाँ, मुझे मालूम है। देखो कैसी बातें कर रही है अभी। 300 रुपए तू लेकर जाती है, और मुझे पता है तू शुक्रवार को जो है संतोषी माता के प्रसाद चढ़ाती है मंदिर में जाके उसका। इतनी भी पवित्र नहीं हूं मैं। वो क्या है ना, हर फ्राइडे न्यू मूवी लगती है तो मैं और सुन्नू। चल, इसके भी कपड़े रख लियो, और गर्म कपड़े भी रख लियो, कुंभ में बहुत ज्यादा ठंड होगी, समझ रही है तू? अब पापा, सुन्नू भी, हाँ, क्योंकि ये पापी नंबर 1 है। हाँ, इसके भी कपड़े रख ले, ये भी जाइए हमारे साथ। अंकल जी, पापियों वाली सेल्फी। ले। आजे जे 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 जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सुना है कुछ पापियों को तुम कुंभ के मेले ले जा रहे हो, तो मैं क्या कहना चाह रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अरे तेरा टिकट मैंने सबसे पहले निकलवाया है। जब भी मैंने पापियों के बारे में सोचा ना, सबसे पहले तेरा ही चेहरा नजर आया मुझे। तू जा रही है मेरे साथ कुंभ, पापियों का सरदार है ना तू। कैसा लग रहा है भाई खाना? बढ़िया बढ़िया। ओहो,
जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी बिल्कुल छत पर है, दाल चावल खा रहे हैं, आप खाएंगे? नहीं, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो आलू पूरी की सब्जी खाऊंगी, स्टेशन की, आपके साथ। मतलब ये कि सोचिए, हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि हमें ट्रेन में घूमने जाने का मन है, और देखिए ना, मुझे नहीं पता कि भगवान जी इतनी जल्दी हमारी मुराद पूरी कर देंगे और टिकट भी भेज देंगे। हाँ? टिकट हो गई? हाँ। कमाल है। मतलब भगवान जो है ट्रेन की टिकट का भी जुगाड़ करने लगे, देख लो भाई, मतलब तत्काल की टिकट जो है ब्लैक में बनवा दी भाई। कलयुग है, मतलब कलयुग है यार, कुछ भी हो सकता है। अरे 2 मिनट शांति से बैठ जाना यार, अपने मुंह में कुप्पी डाल और दाल चावल खा, मतलब जो भी है। इलायची जी, हम जानते हैं कि आपको ट्रेन में सफर करना बड़ा अच्छा लगता है, आपको बचपन के दिनों की याद आ रही है, पर इस तरह से घर छोड़ के भाग के जाना ट्रेन का सफर करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बिल्कुल सही नहीं लगता। क्यों भाई? नहीं, हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ मम्मी पापा और कुछ मोहल्ले के हैं, कुछ आंटी अंकल, वो भी चल रहे हैं। हाँ, वो अगली ट्रेन से ना हमारा पीछा करने के लिए आ रहे होंगे, डंडे वगैरह वगैरह लेके। अरे यार, अकलमंद आदमी, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग भाग नहीं रहे हैं। अरे यार, मम्मी पापा जा रहे कुंभ के मेले ट्रेन से, और वो उन लोग को अपने साथ लेके जा रहे हैं जिन्होंने कुछ पाप किए हो, ताकि वो अपने पाप धो ले। सिंपल। अरे तो इलायची जी, हम कहाँ से आ गए बीच में, हम और आप? देखो यार, मैं सुनी, यानी कि हम लोग तो पापी से कंफर्म हो, हम लोग जा रहे हैं। और जब पापा आपसे पूछे कि आपने कोई पाप किया है कि नहीं, तो आपको हाँ में जवाब देना है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ में जवाब देना? हम क्यों हाँ में जवाब देंगे, हमने कोई पाप ही नहीं किया, हम ऐसे कैसे बोल दें उन्हें? मेरे सत्यवान जीजा जी, सती सावित्री है ना, आपने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। मतलब यहाँ तक कि इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोला कि यहाँ पे आप धोखा दे के रह रहे हैं इस बरसाती में। नहीं, ये कौन से पुण्य का काम है, मुझे ये बताइए प्लीज। देखिए इलायची जी, हमने कोई पाप नहीं किया और हम इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते सेठ जी से, बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई इधर देख, अबे साले भूल गया तूने 13 साल की उम्र में जो रेशमा को छेड़ा था, वो पाप ना था? हाँ जीजा जी, आप तो बड़े वाले छेड़ो निकले। इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दरअसल क्या है कि हमारा मुंह खुला हुआ था और हवा पास करी और ऐसे हमारी सीटी निकल गई, हमने ऐसे जान के नहीं किया था, वो गलती से निकला था, समझा? चल ठीक है, तो जो तूने 16 साल की उम्र में सपना की ऐसे करके कलाई मोड़ दी थी, वो? हाय रब्बा, जीजा जी आप तो कलाई मोड़ो में निकले हो जी। अरे ये झूठ बोल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई, किसी और की कलाई पकड़ते उसे मोड़ते भी हो? लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मुझे इस बात का सोच के ना अच्छा लग रहा है कि मतलब आप सिर्फ सत्यवान नहीं थे, आपने थोड़े बहुत कांड किए हैं। इट्स ओके, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी कर सकते हो, लेकिन फिर इट्स ओके। पर मेन फोकस ये है कि आपको मेरे लिए पापी बनना होगा जीजा जी। आप पापा को ना हाँ बोल देना जैसे वो पूछे कि आपने पाप किए नहीं किए, ठीक है? जवाब हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना। हाँ ना। हाँ ना। इलायची जी, आप खुद ही समझिए यार। हाँ बोल देना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चलो बाय। चलो जी अरे थोड़ा खा पी लेते। अरे यार, हम खा भाई, चलो ताकि तो बड़े एक्साइटेड है। बाय। पहले मुझे बताओ, हमारी पहली किस्ती का क्या होगा? पहली किसी, वो तो वहीं ट्रेन के बाथरूम में निपटा लेंगे। छी, अरे छी वाली बात ना सुनता, आप समझ ना रहे हो। अब देखो ट्रेन में सब लोग होंगे, सबके सामने कैसे कर पाएंगे? तो हमको लगता है ना ट्रेन में बाथरूम से बढ़िया कोई सुरक्षित जगह है नहीं, वहीं निपटा लेंगे अपनी किस्सी आराम से, मतलब किसी में कोई टेंशन ना हो। मैं ना दूध गर्म कर लेती हूँ। हाँ नाइस आइडिया। बाय 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 बाय। पिंटू जी। हाँ जी। आप फुन्नू से कौन सी किस के बारे में बात कर रही थी? किस किस ना ना, मैं किसके बारे में बात ना कर रही थी, मैं ना किसमिस के बारे में बात कर रही थी। किसमिस, बादाम, छुआरे, मुनक्का। वैसे पिंटू जी,
मैंने सुना है कि मुरारी भाई साहब कुछ पापियों को लेकर ट्रेन से कुंभ के मेले में जा रहे हैं। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं भी साथ चल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। है वैसे सही है। अच्छा पिंटू जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबके साथ ना रहूं, मतलब ना ट्रेन में ना एक अलग कूप बुक कर लूं। है अलग कूप? कूप क्या होता है ये? मतलब एक अलग अलग कैबिन है। मतलब आप कुछ गलत मतलब मन निकालिएगा, मतलब आपका मन किया तो बीच बीच में आप भी उस कूप में आकर मेरे साथ धमाल। मेरा मतलब है थोड़ा आराम कर सकती हैं। और देखिए इन सब के लिए ना मुझे थैंक्स मत बोलिएगा पिंटू जी, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इसकी तो मना साला बिना सूर का हाथी, जब देखो जब चला आता पूंछ उठा के। जाओ जाओ जाओ। सेठ जी प्रणाम। अरे लहंगे की धूल बाद में झाड़ लियो, पहले गले की धूल साफ कर। है? हल्का हो रहा है देख कितने दिन से, इसका वजन बढ़ा दे। जी सेठ जी हम कर देते हैं। सेठ जी क्या हुआ, आज आप बड़े जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जाना है आपको? कम सेठ जी पंचम। हाँ वही, ये मेरी दुकान है, मैं हड़बड़ी करूं गड़बड़ी करूं, तुझे क्या लेना देना इस बात से? नहीं नहीं सही बात है सेठ जी, वो तो हम ऐसे ही बस। सेठ जी हाँ वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, पाप का देवता? ना देखी तो ना है, लेकिन मुझे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि तेरा आजकल मन ना लग रहा है काम में, समझ रहा है तू? अरे काम में मन लगा ले, बता रहा हूं मैं। नहीं सेठ जी सॉरी, वो दरअसल क्या है हम तो अरे बातें चटका रहा है मेरे साथ। दरअसल वो ऐसे टाइम पास लेवल पे पूछ रहे थे आपसे। वो सेठ जी आपसे एक सवाल था कि आपको क्या लगता है, हमारे मन में ऐसा एक सवाल उठा तो हमने कहा कि आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है पाप और पुण्य का हिसाब स्वर्ग में होता है कि नरक में? ना ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ काम में दिल लगा, काम में, ज्यादा सवाल मत कर मेरे साथ सुबह सुबह। सॉरी सेठ जी। सेठ जी एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बोल प्लीज बोल ले आज। हाँ। तू सारे सवाल बोल, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। चल बोल बता। वो सेठ जी आप क्या कभी कुंभ के मेले गए? ना गया हूँ, लेकिन अब जाने वाला हूँ, पाप धोने और धुलवाने। और अगला सवाल पूछ अब, चल। क्या बात कर रहे हैं आप कुंभ के मेले जा रहे हैं? अरे क्या बात है सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन था। तू क्या करेगा जाके वहां पे? वहां पाप धोने जाते हैं तो जैसे पुण्य आत्मा के वहां जाके कोई फायदा ना है, ऐसे आदमी को तो बस दूर से ही राम राम करनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ तू काम में अपना मन लगा और बातों में मत पड़, समझ रहा है? सेठ जी हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा पाप किए और इसलिए हम जाना चाहते हैं। अच्छा अब तू कह रहे है तो फिर चलियो मेरे साथ कुंभ मनाने। बस इलायची। अबे भाग, इलायची आ गया बात है। क्या हुआ दीक्षित, क्यों मनहूस सूरत लेके आ गया सुबह सुबह मेरी दुकान पे तू? यही बताने कि तुम जैसे पापी के यहाँ ये धर्मात्मा कैसे काम कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रही हूँ। आज सुबह मैं और संजू स्कूटर से जा रहे थे तो गुरुद्वारे के पिछले वाली गली में स्कूटर फिसला और हम जोर से गिर गए। हम बेहोश हो गए। संजू भी रोता रहा पर किसी ने मदद न की। फिर तुम्हारी दुकान पे काम करने वाला ये पंचम आया और हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ा और तो और हमें मलहम पट्टी भी करवाया। और जब हम इनाम के तौर पे कुछ पैसे देने चाहे तो इसने साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ आज के टाइम में इंसान रूपी देवता ऐसा कहीं मिलता है क्या? पर इसकी किस्मत देखो, ये तुम जैसे काई आदमी को झेल रहा है। देख मैंने तुझसे अब ये भी कहा था ना कि तू पापी ना है, तू तो एक पुण्य आत्मा है, समझ रहा है? सेठ जी पर पंचम तुम बहुत तरक्की करोगे।
बस इस नेवले से बच के रहना। अबे आ गया तुम्हें तो मैं उल्टी सीधी बातें करने। नेवले नेवले तू सांप है, बता रहा हूं मैं तुझे। ये वहां से इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। देख मैंने तुझसे कहा था ना कि तू जो है एक पापी ना, देवता है, देवता, समझ रहा है ना? तो दुकान पे आराम से काम कर तू। धन्यवाद सेठ जी, पर वो क्या है ना, हमने पाप किए, चले। अरे काम कर ले, काम बात कर रहा है बेकार की। इलायची जी, हम अंदर आ जाए। जल्दी आओ ना। अब बताइए। अरे आप बताइए, क्या हुई पापा से बात? हाँ इलायची जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम खुश हुए कि रोए। मतलब हमने सेठ जी की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत कभी देखी नहीं है इलायची जी। हम हैरान हो गए, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे हमारे लिए, मतलब अच्छा लगा हमें। हाँ पर दुख इस बात का है कि इस इज्जत के कारण हम कुंभ के मेले की रेल की गाड़ी की सीट छूट जाएगी। ये कसूर ना आपकी क्यूट सी शक्ल का है। मतलब अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि आप सीधे साधे हैं। इलायची जी प्लीज, हमको इतने भी टेढ़े नहीं है। ये तो मुझे ही पता है। कल रात जबरदस्ती ना आप मेरे गाल पे किस करके चले गए थे। क्या? किस? हमने? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमने कोई आपको किस नहीं किया। ढंग से याद करिए, कहीं आप हमारे भरोसे अपने गाल किसी और के सामने तो पेश नहीं कराए। खबरदार जीजा जी, वो आप ही थे। अरे मेरे सपने में आए, ऐसे मुझे पप्पी दिया गाल पे और भग लिए। इलायची जी सपने में ना पप्पी मार के दौड़ गए थे। आप भी ना कैसी बातें करती हैं। अगर हम सपने में बदमाशी कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सच में भी बदमाश हैं। सपना है इलायची जी। प्लीज, अगर आप सच में शरीफ होते ना तो आप शराफत वाला काम ही करते मेरे सपने में, ओके? लेकिन यार मेन फोकस अभी इस पे हमारा कि पापा को विश्वास दिलाना है कि आप बहुत ही बड़े पापी हो। पर कैसे? एक काम करो, आप ना उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो उनके सामने। मतलब जुआ खेलो। हाँ जुआ खेलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। आप भी ना घर से बाहर निकाल देंगे लात मार के। रुकिए, आप हमें सोचने दीजिए। हम सोचते हैं लड़की उठवा लें। तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कहां से आती है उल्टी सीधे दिमाग में आइडिया ना? मुझे सोचने दो। हाँ एक काम करो, आप लड़ाई लड़ लो। नहीं, बेस्ट रहेगा कि आप किसी को धक्का मार के उसे गिरा दो। हाँ क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? ऐसे कैसे आइडिया दे रही हैं आप? किसी को चोट लग गई तो? हिमालय पर्वत की चोटी से नहीं बोल रही हूँ कि किसी को फेंक दो चोट लग जाएगी। बस बोल रही हूँ कि ऐसी रोड पे राह चलते किसी को मतलब धक्का दे दो यार, उसके बाद सब सेट हो जाएगा यार। मैं बता रही हूँ ना, ठीक है? इलायची जी आप ऐसे कैसे बात को एकदम से खत्म कर देती हैं? हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि कभी भी आपने ऐसे काटा और हम चले जाए। थोड़ा इज्जत दीजिए। देखते रहना। चलो मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया जीजा जी। नहीं, अब हम आपसे नाराज हैं। रुकिए, नहीं। बाय। हाँ नहीं, बस बाय। नहीं, अब बात नहीं करनी हमें। हम आपसे नाराज हैं। लव यू। लव यू टू। लव यू। जी लव यू टू। लव यू। हाँ लव यू। लव यू। ओके बाय। गुड नाइट जीजा जी। लव यू। लव यू। याद रखना धक्का। हाँ ऐसी करो। हाँ भाई, क्या हो रहा है छोटे? तू पिंकी जी को अदरक वाली चाय ना पिलाएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, दरोगा जी बहुत गलत टाइम पे गलत बात कर दी। मेरी चाय की दुकान ना है, सलून है मेरा। तुम कहो तो मतलब कुछ मसाज कर दूं या बाल चिपका दूं कुछ। अरे नाना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिंकी जी की अपनी एकदम घनी जुल्फे हैं इधर। रात को उस तरह फेर दूंगा।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि उस तरह से ना आपके बालों को ना ट्रिम करवा देते हैं, लुक बड़ा अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है मंगीलाल, पिंकी जी लव इट्स हेयर। और सेठ जी कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? बस चल। सेठ जी प्रणाम। अबे बर्तन जी तू यहाँ क्या कर रहे आए हैं? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम गुप्ता जी के पास पैसे लेने गए थे तो वो लेकर आए। अरे वाह, प्रणाम छोटे जी। वाह तूने कमाल कर दिया भाई, आज तो भाई तुम्हें घोड़े की तरह टप 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 जाके जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। अरे अपना पंचम जी पिंटू जी कैसी है? उन्हें ना पिंकी जी का राम राम और गले मिलना कहना है। जी दरोगा साहब वो दरअसल क्या है ना कि बुबू का आजकल मूड काफी खराब रह रहा है तो वो छोटी छोटी बातों पे जूते चप्पल फेंक के मार रहे हैं जी। क्या? अगर आप चाहते हैं तो हम आपका संदेश पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहुंचवा दे। अरे नहीं नहीं ठीक है, रहने दो। ये जीजा जी कहाँ रह गए? अरे अरे क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? कैसे सामान आ गया? बुजुर्गों को धक्का दे रहा है। लो बे बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ चल, तेरी आंख में मोतियाबिंद रखा है। अरे माना कि दीक्षित जो है वो सूखी लकड़ी की तरह है लेकिन मच्छर तो ना जो तुझे दिखाई ना दिया। जीजा जी आपने दीक्षित अंकल को धक्का दे दिया, मतलब इतना बड़ा पाप कर दिया। ये सब देखने से पहले भगवान जी आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ओह गॉड। सेठ जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे होगी। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। हम हे भगवान, हम इस बोझ के साथ जी नहीं पाएंगे सेठ जी। हमें ऐसा लगता है सेठ जी कि हमें आपके साथ कुंभ के मेले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी हम कुंभ के मेले जाएंगे तब जाके हमारा इस पाप का पश्चाताप होगा। प्लीज हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले चलिए, प्लीज प्लीज। हाँ इन्हें तो जरूर लेके जाइए, बल्कि सबसे पहले लेके जाइए। कितने शरीफ दिखते हैं लेकिन अंदर से कितने बड़े पापी निकले। छी। अरे 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 दीक्षित तुम सब क्यों इस संत को पापी बोल रहे हो? ये इंसान नहीं है, ये तो ऐसा देवता है जिसकी आरती उतारने का दिल कर रहा है। इस भले मानस ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने से मेरे कमर की नस खींची पड़ी थी, इसके एक धक्के ने सीधी कर दी। पंचम तेरे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा है सेठ जी कि इस केस में पिंकी जी की इंटरफेरेंस के बिना ये केस पूरा सॉल्व हो गया, फुल एंड फाइनल। अब पिंकी जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे सुन बर्तन, ये अच्छा हुआ। चल ठीक है, सुन तू आराम से मेरे पीछे जो है दुकान संभालियो, मैं इन सबके पाप धुलवाने ले जा रहा हूँ। शरीफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी हमें समझ ना आ रहा, आप तो कुंभ के मेले चली जाओगी, फिर हमारे यहाँ पे कौन रक्षा करेगा? कि हमें आपके पापा से यहाँ कौन बचाएगा? ओफो यार पिंटू जी, आप फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा ना पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ये क्यों बोल रहे हो? हम जाएंगे ना, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाया यार, मजा आ गया। जाएंगे भैया, हमारा सच में बहुत मन है जाने का, लेकिन हमको ना सेठ जी का मन नहीं लग रहा ले जाने का। हमको तो ऐसा लग रहा कि आप लोग ना वहाँ कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे होंगे और हम यहीं घर में नल के नीचे बैठे से मग्गे से नहा रहे होंगे, ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे। अरे यार पिंटू जी शुभ शुभ बोलो ना। वैसे पता है हमारे रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स आए हुए हैं। तो ये ना हो जाए कि पूरे रास्ते में गड्ढे ही खुद जाए। अरे जीजा जी इधर आओ ना, छोले भटूरे खाए जा रहे हो। इधर आओ। लाइची जी सुनिए, बहुत ही गजब के छोले भटूरे हैं, खा के देखिए मजा आ जाए। गजब के छोले भटूरे इतने सारे सुबह सुबह गजब ढाएंगे ये। आपको पता है ना यार, बाहर के छोले भटूरे खाते तो पेट चल जाता है। रुक जाओ। अरे लाइची जी क्या हो गया आपको? आपको ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हम ना आगरा के, आपको हमारी पाचन शक्ति के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है। तो पिंटू हाँ सही बात है, जानती ना भैया बहुत बड़ा खाऊ है, मतलब बहुत बड़ा खाऊ आदमी हो रखा है। अरे बस ये समझ लो
इंसान छोड़ के और बाकी सब खाने का गुर्दा रखता है ये दोस्त हमारा। मजा आ गया भाई। क्या मजा आ गया? सिर्फ छोले भटूरे की पड़ी है। आगे सोचा क्या करना है? कुंभ के मेले में कैसे जाएंगे सोचा कि नहीं? देखिए इलायची जी, हम आपके गुलाम हैं। आप जो हमें कहेंगे हम आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज वो हम नहीं बताएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको छोटे छोटे पाप करने के लिए कहती हूँ ना, आप माला जपने लगते हैं यूं करके। तो क्या खा कुछ कर पाएंगे आप? तो भाई लंबू इधर देख। हाँ। अबे साले बहुत बड़ा कांडी हो रखा। तूने आगरा में कितने कांड किए हैं? पापी कहीं का, यहाँ आके धर्मात्मा बन रहा है। देखो मैं तो ये कह रही हूँ जीजा जी कि आपको ना एकदम हाई लेवल का पाप करना होगा, जिसे पापा देखें और देखते मतलब ऐसे बोले कि अरे भैया इसको तो सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा कुंभ के मेले। छोले भटूरे ही खाते रहोगे क्या? अरे यार कल सुबह ना आपके पेट में ज्वालामुखी नहीं फूटा ना तो मेरा नाम इलायची नहीं। क्या हो गया इलायची जी? सब लोग सुन रहे हैं। हम सिर्फ छोले भटूरे तो खा रहे हैं और हमारे छोले खत्म हो गए। हम कर लेंगे जो करना होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, छोले देना। हाय रब्बा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ खा लो, सारे छोले भटूरे खा लो, कढ़ाई में तल जाओ जाके भटूरों के साथ। आप टेंशन ना लो, आप खाओ जो गोलगप्पे। उनकी लाइफ में तो टंटे हो रखे हैं। अपनी लाइफ पेटू जी खाने से आगे भी जिंदगी होती है। चल शुरू हो जाओ जी। शुरू हो जाइए। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से कंकड़ पत्थर दान किए थे जो हमको ऐसा निकम्मा निकट्टू आदमी मिला। हमने भी कोई कोयले दान किए होंगे जो हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ना रहने का तरीका, ना बोलने का सलीका। रहने का तरीका? अरे कौन सा तुमने हमारे लिए शीश महल बनवा दिया जिसमें हम तरीके से रहे हैं? देखो किराए के घर में ना इतने ही तरीके से रहते हैं, इतनी तमीज से रहते हैं। इधर सेठ जी शादी से पहले हमसे कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ना कोठी बनवा देंगे, बंगलो बनवा देंगे। अब देखो हमको लाके यहाँ भंडरिया में पटक दिया। इनसे कुछ होता ही नहीं है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुमसे बहुत कुछ हो जाता है। बालों वाली औरत, पता नहीं क्या देख के हमने इनसे शादी कर ली। देखा बालों वाली, अरे इनको तो ना टकली चाहिए थी, गंजी चाहिए थी, जो उनका सीसा कंगा तेल का पैसा बचता। समझे? कह रहे क्या देख के अरे हमारा फिगर देख के फिसले रहे तुम। हमारा फिगर देख के 36, 24, 36 भूल गए तो क्या हाल कर दिया मेरा। फिगर देख के? तुम पहले भी मरकंडी थी, मरखंडी हो और मरकंडी रहोगी। जीजा जी, पिंटू भाभी, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे? हाँ इलायची जी, हमें लड़ना पड़ेगा। हम इस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत एक नंबर की बदतमीज बेकार औरत है। जब देखो कुछ भी बात बोलो, छोटी सी बात बोलो, अपना बेलन लेके खड़ी हो जाती है। एक मिनट मिसेस पंचम, देखो आप तो समझदार हैं, ये तो है ही एकदम सिरफिरा। देखो चार लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? है चार लोग? ये चार लोग कौन है? ये बहुत सुनते हैं चार लोग। आज ना इन चार लोगों को बुला ही लो, ये भी देख लें। हमारे किसी दुख में ना आएंगे, हमारी किसी बिगड़ी में ना आएंगे, बस यही सुनने को आएंगे। यही देख, आज इन चार लोगों को भी बुला लो, आज जो होना हो ही जाए बस। हाँ नहीं तो। अब पिंटू शांत हो जाओ ना। अच्छा लगता है क्या ऐसे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आंटी जी। हमको जो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम लंबा तगड़ा, ना काम का ना दाम का। बताओ, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, अब बैठक में ऐसे चलेंगे, बेचते रहते। अरे तुम जैसी औरत के साथ तो मतलब क्या ही आदमी बात करे। बदतमीज, तुझसे 2 मिनट आदमी बात नहीं कर सकता है। जा यहाँ से। तू जा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ बुबू, हमसे बदतमीजी से बात मत करो, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। मार के दिखाओ थप्पड़। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ आज तुम। मियां बीवी ने एक दूसरे को चाटा मारा। हे राम 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 राम, ओह माय गॉड, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे पापा, क्या आपने कभी मम्मी को ऐसे ही चाटा मारा था? अरे इलायची कैसी बातें कर रही है? अपनी माँ का साइज देख। जब भी ऐसा सोचा ना तो मेरे दिमाग ने मुझे सही सलाह दे दी एकदम। इलायची के पापा, हाँ। बेलन दिखाना कोई चाटा मारना नहीं होता है। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू भाभी, जीजा जी, ये क्या किया आप दोनों ने? इतना बड़ा पाप।
जीजा जी पिंटू भाभी एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो बस। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, वो भी इतनी जोर से। माफ कर दो बुबू। हम क्या माफ कर दो? तुम हमें माफ कर दो, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ, देखो देखो ये हाथ, अब उस हाथ का क्या करे? ये हाथ तुम पे उठा, अब तुझे काटना पड़ेगा। हे भगवान, घोर पाप हो गया है, घोर पाप। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाके प्रायश्चित करेंगे? सेठ जी, एक सेकंड चुप करो, चुप। सेठ जी, अब इसका एक ही उपाय है। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको ना हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके। हम दोनों को जाना पड़ेगा, हम दोनों को ले जाइए। हम इस तरह से नहीं जी पाएंगे। एक दूसरे को पीट दिया हमने। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाकर प्रायश्चित करें? सेठ जी, अरे सेठ जी इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? लहंगे की दुकान में आग लग गई या लहंगे बिक गए? बात कर रहा है बेकार की। अरे वो दोनों मियाँ बीवी ने ना, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कसकर जड़ दिया। अब अपना पाप धुलवाने के लिए मुझे इससे कह रहे हैं कि कुंभ ले चलो। अब बता कैसे दुकान संभलेगी मेरी अगर ये दोनों चले जाएंगे तो? सेठानी कितनी छोटी सी, वैसे दोस्त बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात कर रहे। अरे सेठ जी, मैं देखूंगा तुम्हारी दुकान, और मेरी दुकान वो बाबू है ना, रंग बिरंगे बाल लगा के घूमता है, रंग बिरंगे, वो कुछ दिनों के लिए मेरी देख लेगा। तुम तो बस एक काम करो, ढेर सारे पापियों को लेके जाओ और डुबकी लगाओ, देखो धंधा कैसा चमकता है। अच्छा, हाँ। बात तो सही कह रहा है। अरे सुनो, तुम दोनों जो है पाप धोने के लिए मेरे साथ चलो कुंभ। भाई ठीक है। अरे तू इतना क्यों फुदक रही है इलायची? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो रेडी होते हो कि बाय? हम भी रेडी हो गए आते। चल चलो चलो बुबू। अब पाप तो लेंगे। चाबी कहाँ है दुकान की? वो दे दूंगा तुझे। सुन, पूरे लहंगे गिन के दूंगा, समझ रहा है तू? सेठानी, इनके पाप अच्छे से धुलवाइयो। हाँ समझे? 2 बार डुबकी लगाइए उनको। सुन, अच्छे से धो दियो मेरे पाप। आजा। हाँ हाँ। कृपया ध्यान दीजिए, 12,300। आ गया हो इधर भाई। S2 है ना अंकल? ये S2 यही वाला है ना? जाएगी ट्रेन। अरे आओ, चलो अंदर आओ। ये बैग लेके जा। अरे जाना अंदर। अरे अंकल हट जाओ ना। चलो अंदर, चलो अंदर। अरे क्या करे पुष्पा, आओ। ललित अंकल, मैं सीट नंबर देख रही हूँ। सबका अंकल हो रखा हूँ मैं, सीट मिलेगी, अंदर जाना तो पुष्पा। अरे विक्की चलना, चलो अंदर। चल यार, मेरे को तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है यार। पता नहीं मतलब क्या प्लान कर रखा है, तुझे पता है? ओए मैगजीन ले ले। हाँ, फिर सॉफ्टी भी खाएंगे, ठीक है प्लीज जल्दी, वरना ट्रेन निकल जाएगी। डाइट पे भूल गई यार, सॉफ्टी तो खा सकते हैं, छुट्टी मनाने है। सुन ना, ये वाली निकाल। नहीं यार, ये देख, ये 2 मुझे बड़ी पसंद आ रही है। कौन है इस बच्चे? ये देख ना यार, ऐसी बॉडी तू बना ले। पिंटू जी बड़े होके ऐसी बॉडी बनाएंगे। ओह, और कितने बड़े होंगे? पिंटू जी बढ़ता बच्चा है, चुप कर। अरे जी सामने से तो हटो यार। हाँ। कितना सामान लेके चल रहे हो? मेरे चलना सीधे। ओ जीजा, तुम यार के मुझसे कूलीगिरी करवाने के लिए लाया है मेरे? ऐसा है तो भैया पूरे 100 रुपए लगेंगे, साहब सी बात है, क्लियर सी। अबे ले लियो 100 रुपए मुझसे, 5,000 रुपए टिकट के मुझे वापस कर दियो। बात कर रहा है बेकार की। अरे जीजा, और साले का तुम मजाक ना समझते, समझा जी इनका फालतू की बातें कर रहे हैं मुझसे। चल चुपचाप से चढ़। सुन, वहाँ पे जाके ना मैंने सोच रखा है कि मैं ना गंगा जी में ऐसे डुबकी लगाऊंगी ना कि बस। अरे वाह, ये लो सुनना, सॉफ्टी खाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी। तुझे खाने की पड़ी है, डाइट का क्या हुआ है? हम छुट्टी पे, हम सॉफ्टी खा सकते हैं। यही चलो हाँ चलो। जय उठो ना, चलो ना अंदर को। अरे जय कहाँ से आ गया भैया, क्या बात है? अरे घुसो। अरे क्या इलायची के पापा। कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, रुक जा। अरे खींचो ना इलायची के पापा। अरे खींचो क्या रही हो, कुछ क्या बीच में? कहाँ से आ गया तू यार मेरे? अरे रुक। इलायची के पापा खींचो। अरे खींचो क्या, ये कहाँ आ गया ये? अरे रुक, सुन, तू इसे बाहर खींच और मैं इसे अंदर धक्का दे रहा हूँ, तभी हो पाएगा। पहले तुम तो करो यार, मैं तो खींच ही लूंगा इसको यार। बाहर निकल यार, क्या कर दिया? निकल। अरे चला आ गया बीच में तू, पागल है पूरा यार मेरा। अरे आ जा अंदर, फालतू का आदमी यार। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। भागना यहाँ से, अब जाके मेरा सामान रख।
अब ट्रेन छूट जाएगी वरना जा। सुनो यार, हम बातों में तो भूल ही गए, ये पिंटू भाभी जीजा जी किधर है? मतलब उनके चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी हमारी यार। हाय रब्बा, लो ऐसे मत बोल यार, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। मेरी ना जिंदगी के सारे सपने इसी ट्रेन में सच होंगे। मैंने और पिंटू जी ने सारी प्लानिंग करी हुई है, तो ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। अरे बेटा सुनो, पिंटू जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? मतलब कहाँ रह गई वो? पापा हम भी उन्हीं का वेट करें, वो आती होंगी। अच्छा बेटा, पिंटू जी के बिना ना ट्रेन में मन नहीं लगेगा। मतलब तेरा मन नहीं लगेगा ना पिंटू जी के बिना। पापा आप एक काम करो ना, आप ना सामान जाके ट्रेन के अंदर रख दो, मैं पिंटू जी और जीजा जी दोनों को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, याद से पिंटू जी को लेकर आना। अच्छा बेटा। ये तेरे पापा पिंटू जी को लेकर इतना बेचैन क्यों रखे उनकी याद में है? छोड़ दे लू, तो थोड़ी देर ना अलग ही स्यापा चल रहा है पापा को, तो मुझे समझ ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। अरे यार एक स्यापा तो यहाँ पर भी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जीजा जी पता नहीं किधर है, फोन करती हूँ यार। दी हो गई है ये दे दे। अरे यार एलआईसी क्या कहें अब इन्हें। हेलो एलआईसी जी। हेलो जीजा जी। अरे किधर हो यार आप? पता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई है, छूट जाएगी यार। एलआईसी जी यहाँ हमारी लगी पड़ी है, क्या बताएं आपको। है क्या हुआ है, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? एलआईसी जी दरअसल क्या है कि हम तेज बोलने की हालत में नहीं है। वो एलआईसी जी आपका कहा मान लेना चाहिए था। वो आपने कहा था ना, वो छोले भटूरे जो हम खा रहे थे, आपने वो काम कर गए एलआईसी जी। क्या? एक बड़े पीपल, ये बताओ हो किधर अभी? एलआईसी जी स्टेशन के पास झाड़ियों में। आप हमारे कहने का मतलब ये है कि हम रास्ते में, एलआईसी जी रास्ते में है और बस ट्रेन में आप बैठिए, हम आ रहे हैं। जीजा जी कान खोल के बात सुन लो, मैं तो ट्रेन में बैठ जाऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं आए ना तो मैं ना चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ एलआईसी जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है नहीं कि हम पहले इतनी प्रेशर वाली स्थिति में इस समय। आप ऐसा मत करिए, आप बैठिए ना, ट्रेन में हम आ रहे हैं ना, अब भाग के आते हैं आपके पास, प्लीज बाय। ठीक जल्दी आओ, बाय। क्या हुआ? अरे यार पता नहीं दिमाग खराब है क्या दोनों का, पता नहीं झाड़ियों में अटके, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो स्टेशन में तो कोई झाड़ियां नहीं है, पर चुप कर, देखते पता नहीं क्या हो गया यार, ये लोग भी ना एकदम लापरवाह है। अरे भैया हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अरे यार ये सब काम घर से करके आया करो ना, स्टेशन जाने के लिए बोले थे और यहाँ पे ये बीच रोड पे बैठाए हैं। अरे रोक के रखे तो क्या हुआ? ए हेलो भाई साहब, इधर देखो, आप ना अपने पैसे से मतलब रखो, फालतू का चूचपड़ ना करो। आपको पता है दूसरे की क्या हालत हो रखी है? हैं? बेचारा शौक से बैठा है क्या झाड़ी में? आपकी हालत ऐसे खराब हो, आपको झाड़ी में जाना पड़े तब आपको पता चले। पर बहन जी ये मेरा ऑटो एकदम नया है, आज ही निकाला है, और हाँ ये वर्दी भी एकदम नई है। तो हम क्या तुम्हारी आरती उतारे? आरती उतारो या ना उतारो, लेकिन अपने पति से बोल देना कि हमारा ऑटो गंदा ना करें। हाँ गंदा ना करें? हाँ भाई साहब आपका दिमाग है कि नहीं? मतलब आप दिमाग से पैदल हो क्या? है आपको क्या लगता है हम लोग कहीं करने बैठ जाते हैं? वो खुले में ऐसे शौच करता है? देखिए मजबूरी हो रखी है, नहीं हम लोग ना शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे खुले में नहीं जाते हैं। तुम आराम से मिटाओ, कोई जल्दी ना आए। लो यार ट्रेन चलने वाली है। अरे यार अभी तक ये लोग नहीं आए, मैंने देख कर आती हूँ। अरे रुक यार, तू मत जा, उन्होंने कहा ना वो लोग आएंगे, मतलब वो पक्का आएंगे। अब यार चाहे उन्हें ट्रेन के पीछे चढ़ के क्यों ना आना पड़े। अरे यार काश जैसा तू कह रही है ना वैसा ही हो, लेकिन कोई सीन नहीं लग रहा है। देखो पता नहीं किधर है। अरे रब्बा, ये लोग मूड खराब करने वाली सेल्फी। अरे चल। अरे यार ट्रेन चल गई यार, ये जीजा जी किधर रह गए? जीजा जी यार पता नहीं कहाँ क्या होगा वहाँ पर। जीजा जी लो यार पिंटू भी नहीं आया है। जीजा जी छोड़ यार, अभी लो क्या कर सकते हैं, चल अंदर चले। एलआईसी जी, जीजा जी, सुनीता जी, पिंटू जी आइए।
अच्छा 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 पंटू जी। अबे स्पीड भगा। अबे स्पीड का मैं घोड़ा रखा हूँ। अरे साले अभी भगाता हूँ। चलो चलो अंदर चलते हैं। जीजा जी, अरे कैसी कमजोर आदमी से प्यार कर लिया मैंने यार। अरे आओ यार जीजा जी, क्या कर रहे हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। शौचालय जी। पिंटू जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब तुम इधर आ जाओ जी, उधर बैठ जाएंगे। क्यों उधर बैठ जाओ तुम? नहीं, आप उधर ही बैठो। हम बैठे हैं इधर सुनीता जी के पास, आराम से बैठे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है? कुंभ जा रहा है तू पाप धोने? मैं कब कह रहा हूँ भैया पाप धोना जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने यार? बातें कर रहे हो यार। किसी खूबसूरत नारी की मदद करना पाप है? जी जी, गंगा में ना इनकी आंखें जरा अच्छी तरीके से साफ धोइए, बहुत गंदगी घुसी पड़ी इनकी आंखों में, बता रहा हूँ मैं। बातें कर रहे हैं। पापा यार कसम हो गई। अरे यार जीजा जी स्टेशन पे ही छूट गए यार। क्या? अरे कैसे छूट गए? वो तो आपका हाथ पकड़ के चढ़ने वाले थे। चढ़ने वाले तो थे पर चढ़े नहीं, उन्हें बाथरूम जाना पड़ गया। अरे ट्रेन में चढ़ जाता तब चला जाता बाथरूम, मेरा तो नुकसान कर गया वो। क्या नुकसान हो गया सेठ जी? अरे मैंने सोचा था जो उतरेंगे तो कुली ना करना पड़ेगा, छम जो है सामान लेकर उतर जाएगा। सेठ जी, हमारे गुग्गू का नाम छम नहीं पंचम है। आपको इतनी नाम की लगी है? इतना प्यार उमड़ रहा है तो उसे नीचे क्यों छोड़ के आ गई, ऊपर अपने साथ में लेके आती। पापा देखो ये बहसबाजी ना बाद में कर लेना, अबे यार कुछ करो प्लीज। क्या करें? क्या करूं? है मैं क्या उसे अपने कंधे पे ढाकर ऊपर ले आता? बात कर रही है बेकार की। चेन खींचो पापा। चेन खींच दूं? क्यों, तुझे अपनी माँ के गले में अच्छी ना लग रही चेन? मेरे तो बाल भी फूट गए। अरे यार मैं मम्मी की चेन की नहीं, ये चेन की बात कर रही हूँ, मैं खींचती हूँ। हाथ छोड़, बैठ। ये चेन क्यों खींचे? टीसी आएगा क्या जवाब दूंगा मैं उसे कि मेरे नौकर के पेट में तूफान रखा था इसलिए मैंने चेन खींच दी ये वाली? अरे जाना कौन देगा बता, बात कर रही है बेकार की। और अगर वो रह गया वहां पे छंचन तो रह जाने दो, उसके भाग्य का वो जाने। मिसेस पंचम, ऐसा है गंगा में जो है उसके नाम की एक डुबकी आप एक्स्ट्रा लगा लियो, सब बराबर हो जाएगा। ये सही है। गुग्गू कैसे आएंगे बताओ? चैन खींच दे, बात कर रही है बेकार की तू भी। देखने गई होगी। इलायची जी, अरे यार जान से मार देंगे ये तो। हेलो इलायची जी। जीजा जी आप ना कसम से बहुत लकी हो। हैं जी? हाँ क्योंकि इस वक्त ना मेरे हाथों में मिसाइल नहीं है, वरना यहीं से छोड़ती और आपके ऊपर आके फटती वो। हमने ना एक जगह छोले छोड़ेंगे नहीं उस छोले वाले को साला। अरे फिलहाल तो उसकी नहीं अपनी जान की परवाह कीजिए, क्योंकि अभी के अभी आप मुझे इस ट्रेन में नहीं दिखे ना तो मैं वापस लौटते ना अपनी जान ही ले लूंगी। इलायची जी आप क्या बोल रही हैं? हम कोई चील तोड़ी ना है, ना ही हम कोई मिल्खा सिंह है जो दौड़ के ट्रेन तक आ जाएंगे और चढ़ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? अरे यार सड़क नाम की भी चीज होती है जिसपे गाड़ियां चलती है। अगला स्टेशन ना आधे घंटे में आएगा
और ना शॉर्टकट है सड़क से, 25 मिनट लगेंगे अगर अभी के अभी आपने एक गाड़ी ले ली और यहाँ पे तुरंत से भाग के आ गए, ठीक है? अगर नहीं आए ना तो मैं अकेले गंगा जी में डुबकी नहीं लगाऊंगी और आपको आके ना कहीं और डुबा दूंगी किसी गटर में। नहीं इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? चलिए फोन रखिए, हम मिलते हैं आपसे। बाय 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 बाय। लाइफ में कंटे हो रखे हैं। लगा नंबर लगा। अरे यार सेठ जी, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ खाने पीने का प्रबंध है? बड़ी जोर से भूख लगी है। क्यों मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे सेठ जी, आप तीर्थ यात्रा पे लेके जा रही हो तो आपसे ही कहूंगा ना, कुछ है तो खिलाओ। हाँ है, ट्रेन का मेनू है। हवा घूसे लाते हैं थप्पड़, क्या चाहिए बताइए? सेठ जी, पुलिस वाला हूँ, तमीज से बात करो। अगले स्टेशन पे उतार दूंगा, बता रहा हूँ। सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि पुलिस वालों से ना तमीज से बात कीजिए, लेकिन फिलहाल तो मैं पुलिस वाला हूँ नहीं, आम नागरिक हूँ। जितनी चाहे बेइज्जती करने कर लियो, हाँ, पर कुछ खिला दो। इनका काम ही क्या है? बेइज्जती करने के अलावा दूसरा काम है ना, बेइज्जती करते रहे हमेशा के, तो किसी की भी। तुझे भी उतार दूंगा, समझ रहे हैं? देखो जी, एक बात बोले दे रहा हूँ, मैं इनका मान रखने के लिए आया हूँ और ये मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है, समझ गए? मैं ये बात पूछ रहा हूँ, मुझे तकलीफ क्या है तुझसे यार मेरे यार? कि तू जिंदा है। अरे यार, तीर्थ यात्रा में भी तुम दोनों शुरू हो गए, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे चुप हो जाओ ना आप सब लोग, वैसे ही मेरा तो दिमाग खराब है, ऊपर से पटर पटर। अरे सेठ जी शांत हो जाओ। हाँ। और बता दो। अबे ये मत पूछियो इलायची कैसी है, वरना बता रहे हो गंगा में जैसी डुबकी लगाएगा ना तेरे सर पे बैठ जाऊंगा मैं। बात कर रहे हैं बेकार की। जय बजरंग बली, बस आज ना इतना भाड़ा मिले कसम से 9 लाख हार ले अपनी बीवी के लिए। भाई साहब चले स्टेशन जाने। अरे यार भाई साहब स्टेशन यार। भाई साहब, अरे भाई साहब अब मिल गए। ये स्टेशन चलिए ना प्लीज, आगे तक जाने चलिए ना। अरे अरे सुनो, बाहर क्या हुआ? भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत एकदम ठीक है, आप चलिए ना प्लीज। अरे कहाँ, ऑटो खाली नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, हाँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बैठा हुआ हूँ? अरे पर कोई सवारी तो बैठी नहीं है। अभी ना मैं ही ड्राइवर और मैं ही सवारी हूँ। अभी ना मुझे कहीं जाना है और जा करके ना वहां पर मुझे खुद को ही किराया देना है। भाई साहब देखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमें ले चलिए। देखिए अगले स्टेशन तक जाना है, आप चलिए ना प्लीज। तो ट्रेन से चले जाते ना। अरे भाई ट्रेन छूट गई यार, जासूसी करना बंद करिए, चलिए ना यार, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चल रहे हैं, जीप जबरदस्ती है। प्लीज प्लीज। टिकट, हाँ टिकट दिखाओ भैया। ये लीजिए। ले भैया ले। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी भैया हम बिलासपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अरे हाँ, तेरी दोस्त की नानी भी तो रहती है बिलासपुर में। हाँ। अच्छा हाँ, आप उन्हें जानते हैं, ललिता भाभी को? अरे भैया हम किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं जानते? नई भर्ती हुई ना अभी, नए लगे नौकरी पे, आरक्षण से लगे होंगे हैं। यहाँ टिकट ज्यादा और आदमी कम है। एक सीट खाली है, किसी को दे दे का? नहीं, वो नेक्स्ट स्टेशन पे चढ़ने वाले हैं। पक्का? खा हमार कसम। हाँ? आपकी कसम। अरे भाई साहब आप ऑटो तेज चलाइए ना, जल्दी करिए। देखो भाई, हम तेज ऑटो नहीं चलाएंगे, आगे ना बहुत सारे गड्ढे हैं और इस वक्त में ना कोई भी झटका आपके स्वास्थ्य और हमारी ऑटो की स्वच्छता के लिए ना घातक हो सकते हैं। और ये नया ऑटो है, समझे? अरे तो क्या करूं मैं, नए ऑटो को घर पे बिठा लेना भाई। अरे तुम उतरो तब बिठाएंगे ना घर में। अरे कहाँ से आ जाते हैं बदतमीज। तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, बदतमीज। पिंटू जी आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अरे वो क्या है ना सुनता जी, आज पहली बार आपके साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं ना, तो अंदर से एकदम गुदगुदी सी हो रही, मतलब मन कर रहा है आपको आई लव यू बोल दें। आई लव यू सुनीता जी। आई लव यू टू। सच में ऐसा कर रहा मन, अच्छा लग रहा ना। सुनो ओ बेटा सुनो। पापा आप ये मत कहते ना कि ट्रेन में भी जाके दूध गर्म करो। अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि दूध ना, गरम दूध मंगवा के रखा है, जाके पी ले बेटा।
ओके पापा, हटो यार। पिंटू जी, मेरे दिल और मेरे कूपे में ना बहुत जगह है। अब आप चलिए ना मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, अभी एक स्टेशन भी ना गुजरा तो आप शुरू हो गए हैं? अरे कुंभ तक पहुंचने दोगे या ना? अरे पिंटू जी, आप समझ नहीं रही हैं भाई, पहले स्टेशन के बाद ना मतलब जाना जरूरी है, क्योंकि वैसा मौका फिर नहीं आएगा। अरे संभल के। पिंटू जी, समझने की कोशिश कीजिए। पहले स्टेशन बाद ना मतलब एक टनल आएगा। टनल आएगा तो? पिंटू जी, बड़ी भोली हैं आप भाई। टनल आएगा तभी तो, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करें? टनल आएगा तो क्या हुआ? नहीं आप ना हमको खुल के समझाओ। आपके अंदर चल क्या रहा, जो भरा है ना वो उगल दो, बता दो हमको, समझा दो। टनल आएगा तो। पिंटू जी, आप भी ना बड़ी भोली हैं। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। क्या है ना, जब मेरा हनीमून था ना, तो सुन्नू की माँ और मैं इसी ट्रेन से गए थे, और जब पहला स्टेशन निकला ना, तब एक टनल आया था। तो अरे समझिए, टनल आया तभी तो सुन्नू आई। आराम से। देखिए सोनपाल जी, क्या है ना, ट्रेन हिल रही है तो हमारा जी बहुत मचला रहा है। आप ना थोड़ा दूर हटके खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये जाम जो है ना आपके ऊपर छलक जाए। नहीं, देखिए आप आराम कीजिए। हैं क्या है ना, 3 स्टेशन बाद ना 2 टनल और आएंगे, तो मैं फिर से आ जाऊंगा। और फिर टनल में। चलिए आप जा रहे हो? हाँ चलिए जाइए, और जाने के लिए थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। टनल में टनल में इसको घुसेड़ के ऐसे। पापा गए? पापा गए? सुनीता जी, चल क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ देखो ना, अपने पापा को थोड़ा मुझसे दूर रखो यार, मुझे समझ में ही ना आ रहा है यार, पीछे ही पड़ गए मेरे। अगर वो दोबारा आए ना तो मैं कूद जाऊंगा, बता रहा हूँ, मैं ना जाऊंगा कुंभ में। यार मुझे समझ ना आ रहा मैं क्या करूँ, बताओ। आपके साथ प्यार की पींगे बढ़ाऊं या फिर उनसे अपनी इज्जत बचाऊं? पिंटू जी, पापा से आपकी इज्जत बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। तेज चलाओ ना यार। अरे कितना तेज चला यार, चला ही तो रहे हैं। अरे भाई, क्या भाई? किसके साथ फंस गया यार? हम भी तो किसके साथ फंस गए हैं। अबे क्या बंदर है क्या, जो मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे तू ही वो बोलेगा? नहीं, हम बंदर बिल्कुल हैं। शक्ल से तो लगता है। मैं हूँ। वो तो दिख रहा है। तुम नहीं हो? बस वही यार, फिर से। हाँ इलायची जी, बोलिए। अरे यार किधर रह गए हो यार, कब से वेट कर रहे हो, पता है स्टेशन आने ही वाला है। अरे यार इलायची जी, आप चिंता मत करिए ना, हम पहुंच रहे हैं, आप बैठिए, हम आ रहे हैं। चिंता तो आपको करने की जरूरत है। देख लीजिए, अगर ये स्टेशन छूटा ना तो जिंदगी भर के लिए जो मेरा हाथ है ना वो भी छूट जाएगा आपके हाथों से। यार आप ये बात पे ये धमकी क्यों देने लग जाती हैं? आप धमकी क्यों दे रही हैं? ये रिक्शा जो है ना पेट्रोल से चलता है, धमकी से नहीं। चलता तो पेट्रोल से है, लेकिन धमकी से ना उड़ने लगेगा। अरे इलायची जी, अब हम करें भी तो क्या करें? देखिए भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं, आप तेज चलाइए रिक्शा, वरना हम बता रहे हैं हमारा पेट खराब हो रहा है, हम कुछ कर देंगे अभी। अरे नहीं, नहीं। अरे नहीं, हम तेज चला रहे हैं ना। हाँ इलायची जी, इससे तेज नहीं हो पाएगा, आ रहे हैं हम। हाँ तो एहसान मत जताइए ना, गलती आपकी और आपके छोलों की है, समझे? हाँ इलायची जी, गलती हमारी है, मान लिया हमने, जिंदगी भर छोले नहीं खाएंगे हम। अब फोन तो रखिए, हम आ रहे हैं ना इलायची जी, प्लीज आने तो दीजिए हमें। हाँ रखिए। क्या हुआ? इसमें टंटे हो रखे, पता नहीं कहाँ अटके हुए, हद्दी हो गई है यार। किधर है? इधर चल रहा है। बहुत ढीला आदमी है ये। थोड़ी देर और रोक लेना भाई साहब। अब करें क्या? नया ऑटो है। हाँ देख लीजिए, फिर नया ऑटो खराब हो जाएगा आपका, बता रहे हैं हम। बस भैया थोड़ी देर और, बस। हाँ अरे बेटा आराम से उतर, जरा देख के, एक मिनट। सेठ जी आराम से। अरे रुको, ये क्या है, एकदम उतर पड़े, ट्रेन रुकी ना वैसे ही। अरे सुन, वहाँ मिसेस पंचम है, आप पंचम को छोड़कर ट्रेन में घुस गई। अरे पापा वो आने ही वाले होंगे, बस ये जो पिछला वाला स्टेशन है ना, स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। अरे अच्छा हुआ बर्तन ना आया, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा है। सेठ जी, हमारे गुग्गू का नाम
पंचम है। अच्छा ठीक है, चल मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ। हाँ ले लो सेठ जी, 5 समोसा पैक करा लियो और चटनी ना खट्टी वाली रखना, खट्टी खट्टी चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ना अंकल जी मेरे चिप्स चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक लाना प्लीज। कोई बारात में ना आया यहाँ पे तो मैं लेके आऊंगा। अरे सेठ जी। अच्छा ठीक है, आ रहे हो लेके। हैं थैंक यू। हाँ शीलू सबर रख, पक्का जीजा जी आ जाएंगे स्टेशन में, उन्होंने बोला है ना। अरे यार जैसे पिछले स्टेशन पे आ गए थे, मैंने कितना हाथ देने की कोशिश की, हाथ पकड़ लेते तो क्या चला जाता उनका। अरे कैसी बात कर रही हो इलायची जी, एक तो बेचारे की पहले से ही हालत खराब हो रखी, ऊपर से आपकी धमकी ना उसकी मतलब हालत बिल्कुल पतली कर दी, प्रेशर बनने थमने का नाम ही नहीं ले रहा, बन ही जा रहा। तो मैंने कहा था वो रास्ते के छोले भटूरे खाने के लिए। शीलू यार सबर कर, तू चिल्ला क्यों रही है, तू शांत हो जा, जीजा जी आएंगे, मूड मत खराब कर। शीलू मूड अच्छा करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। अरे यार देख जीजा जी आ जाएंगे ना फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ बस आ ही जाए पापा। अरे सुन, बर्तन आया क्या? अगला स्टेशन 300 किलोमीटर के बाद आएगा। मैं फोन कर रही हूँ। अरे सुन, अरे ट्रेन चलने वाली, चल अरे जल्दी। अरे तुम लोग ना ऐसे ट्रेन छुड़वाओगे किसी दिन? इतना अजीब लड़का है ये, देखा मेरे पैसे बर्बाद करवा दिए और एक पापी कम हो गया 100 लाख। अरे सेठ जी ये है ना छटंकी, इसके रहते कोई कमी ना पड़ेगी, ये अकेला 4 पापियों के बराबर है। ऐसा है हवलदार साहब, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी बेइज्जती करने का लाइसेंस मेरे जीजा के पास में है। तुम ज्यादा मत बोलो वरना सबके सामने पोल खोल दूंगा। जब तुम मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हो ना तो मैं 10 कन वो नीचे फेंक देता हूँ, तुम उसे बटोरने के चक्कर में मुझे भूल जाते, बता दूंगा, सब बता रहे हो। अरे ललित अंकल, तेरा काय को अंकल हो रखा। अरे ठीक है ललित भैया, मैंने बड़ी बड़ी पिक्चर में देखो ट्रेन में लड़का लड़की प्यार है जावे हैं। हाँ आज तो असल जिंदगी में भी देखेगा, तुम भी देखोगे। हाँ जब इलायची को मुझसे प्यार होगा। तुमसे प्यार हो है? मैं कमर हूँ, मैं क्या कर भी आया हूँ, भैया छीन भी आया हूँ क्या? इलायची के पापा ये लो शक्कर पारे खा लो, अपना खून मत जलाओ। लो अपने भाई के मुंह में ठूस दे जिससे थोड़ी देर ये चुप रहे। ले खा ले। ठीक कह रहे हैं जी, ला मुझे दे दो मैं खा लूंगा। क्या यार सुनो तो। प्रणाम सेठ जी, हम आ गए। हाँ आ गया तो अगले स्टेशन में मिठाई खरीद कर बच्चों में अटवा दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, इतनी देर से जो खून जलाया उसका क्या? वो खून बनाने में कितना खर्चा आएगा पता है तुझे? सही बात। सॉरी सेठ जी, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आप हाँ नुकसान अगर करेगा ना तो तेरी तनख्वाह में तो काट लूंगा। सुन करूँ चाय दे दे से, वो भी तनख्वाह से कटेगा इसका पैसा। सॉरी सेठ जी। क्या हुआ इलायची जी, आपको हमसे लड़ना नहीं है? आपका गला दबाना है बल्कि निकलती मेरी। आपको क्या लगता है कि बदमाशी करने का हक सिर्फ आपका है? अच्छा ये सब छोड़िए ना, कितना मजा आ रहा है ना, इस पल में जीते इलायची जी। अब देखिए ना, अब से 2 पल के लिए बिछड़े और पूरे अंदर तक हिल गए और अभी तक हिल रहे हैं। अपने अंदर का जो मजनू है ना, इस थोड़ा काबू में रखिए। वो क्या ना कि आप नहीं हिल रहे बल्कि ट्रेन आपको हिला रही है। ओके जीजा जी। ये कहा ठीक है, तुम पर बता दियो शादी कब होगी मेरी। बैठ गएगा? जूते मिल गए तुझे और नए। अब सुन लो। हाँ जी बेटा, ये अचार सबको दे दे। हाँ आराम से खोलो, आराम से। अरे भाई मीठे मीठे का प्रबंध है कि नहीं है? हाँ पंडित जी, मीठा खट्टा नमकीन सब है और उसे हजम करने के लिए हाजमे की गोलियां भी है चूरन की, और अगर उससे भी मन ना भरे तो मीठा पान भी है।
आराम से सो जाओ, ये सब आपके सपने में आ जाएंगे। अरे भैया हो इलायची के पापा, पंडित जी से तो ऐसे बात मत करो, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो भैया ऐसा है, मेरा एक पराठे से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 दीजिए मुझे भैया। सारे पराठे से ही खिला दो, इसका गोदाम भरो। इसे दूसरों की तो चिंता है ना, खा ले सब कटोरदार पूरा। बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी पराठा लीजिए ना। नहीं नहीं जी, आलू का पराठा रहने दीजिए, वरना हमें दोबारा अगले स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं? हाँ भाई, क्या हो रहा है छोटे, मतलब टाइम पास कैसे कर दिया है तू? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता होगा, टाइम पास के बारे में। वैसे जी बताओ दरोगा जी, मतलब आजकल कहाँ की सैर चल रही है? ना मतलब सैर तो कहीं नहीं कर रही थी पिंकी जी ना, थाने से निकले तो सोचे कि भाई फ्री है तो चलो ठीक है तेरे हाथ से कुछ चंपी करवा लेते, बस ये सोच के पिंकी जी यहाँ आ गए। वैसे क्या है ना, मंगीलाल जब यहाँ होता ना तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती पिंकी जी को। अरे कैसी बात कर दी, लो इसी बात में बैठ जाओ। ये रख दो यहाँ। हाँ हाँ, लेकिन सुनो आराम से बैठिए, तो हल्के फुल्के लोगों के लिए है कुर्सी, आराम से। मजाक कर रहे हैं। तू भी जरा हल्का फुल्का ही करियो, कुछ बहुत ज्यादा वाला मत कर दियो। ऐसे ऐसे बैठा ना। अरे बैठा तो अभी तो शुरू ना हुआ। तू कर यार, ये आराम से कर। आ रहा मजा? हाँ ऐसे ही करूंगा दरोगा जी कि मतलब फुरफुरी छूट जाएगी। अच्छा हाँ फुरफुरी। हाँ वैसे एक बात बताऊं दरोगा जी, हाँ कसम से कह रहा हूँ, जब तक सेठ जी की मतलब मसाज ना कर दूं ना, हाँ। उनके बगल के ना बना दूं, उनके मतलब ये जो खोपड़ी में तबला ना बजा दूं ना, हाँ। दिल को चैन ना मिलता। बड़ी याद आ रही है। छोटे सुन, सच्ची बताए तो पिंकी जी को बिना मंगीलाल की बहुत याद आ रही है यार। एक काम करूं क्या? ऐसे बैठो, सुनो, अगर मंगी की अगर ज्यादा याद आ रही हो ना, तो तुम कहो तो 2-4 बेइज्जती के बोल दूं। मंगी की याद आ रही हो तो अरे बोलो। एक मिनट, पिंकी जी की आंख क्यों फड़क रही है? ऐसा लग रही है जैसे कोई बुरी खबर एकदम ताक लगाए बैठी है। दरोगा जी ऐसा तो ना है कि मतलब बहुत ही घटिया जगह तुम्हारा तबादला होने वाला हो, जहां तुम कुत्ते की मौत मारी जाओ? छोटे इतने खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिंकी जी कहीं ना जाने वाले दिल्ली छोड़ के, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पर छोटे कोई चक्कर और है जरूर। एक बात कहूँ दरोगा जी? क्या? ऐसे ही बैठो। हाँ सही करो खोपड़ी। हाँ उड़ाना सही से। वैसे मैं दरोगा जी ये कह रहा था, चक्कर चलाने वाले जितने थे ना अपने मोहल्ले में चांदनी चौक में, सारे के सारे तो कुंभ निकल लिए। हाँ लेकिन मेरा एंटीना सिग्नल दे रही है छोटे। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ ऐसा है। पिंकी जी को लग रहा है हमारे जो संगी साथी है ना, हाँ। उनके साथ नहीं कुछ उल्टा सीधा होने वाला हो। एक काम करना तू, हाँ। तू सेठ जी को फोन लगा और पूछ एक मिनट। अरे आराम से बैठो, टूट जाएगी हड्डी। अरे दरोगा जी ऐसे कह रहे हो तो पूछ रहे उनको, सब ठीक तो है? तोड़ दिया तूने? दरोगा जी अभी सेठ जी ने मतलब ट्रेन में अपने पैर भी न फैलाए होंगे, ढंग से अंगड़ाई भी ना ली होगी, मैं फोन घुमा दूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उनकी नई नवेली दुल्हन हूं, और पति मतलब गया ऑफिस और मैं लगा दिया फोन। सेठ जी ऑफिस पहुंच गए। अच्छा लगता है? हो गया तेरा? हाँ? ये क्या कर रहा तू? अब खोपड़ी सीधी कर साले। ना मैं तो उसकी याद आ रही थी ना, तो उसकी याद दिला रहा था। अच्छा ये क्या कर रही है? पागल है क्या? बचपन से दिल्ली में रह दिया हो। जीजा यार तुम एक बात बताओ, तुम गंगा में सबको डुबकी लगवाने ले जा रहे हो, बहाने ले जा रहे हो यार? मेरे सबके सब मुंह फुलाए बैठे हुए यार, ये कोई बात है यार मेरे? अरे क्या यार तुम लोग यार मेरे। एक काम कर, लहंगा पहन कर नाच ले और सबका मनोरंजन कर। बात कर रहे हैं जी,
ऐसा है भैया, ट्रेन रुकवा दो, हमें उतार दो यार। जब देखो ये आदमी हमारी बेइज्जती करता रहता है, हम इतनी बर्दाश्त नहीं करते किसी की यार। ये कोई तरीका है बात करने का यार मेरे ना तो यार। इलायची के पापा, पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे भाई से, तो भाग ही फूट गए। हम क्या कह रहे हैं, किसी के पास ताश की गड्डी ना है? नहीं मतलब ताश के पत्ते मिल जाए ना तो एक दो हाथ खेल लें। सच बता रहे मतलब दहला पकड़ खेलेंगे ना तो एकदम टाइम कट जाएगा, पता भी ना चलेगा कब कुंभ आ गए। नहीं मतलब हमारे दादाजी खेला करते थे आगरे में, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, उन्हीं से हमने थोड़ा बहुत सीखा है, तो थोड़ा बहुत। अंकल जी मैं क्या बोल रही हूँ, सब बोर हो रहे हैं, आप ना एक काम करो, आप ना हमको एक अच्छी सी गेम खिलाओ, हम सब खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। कौन सी गेम खिला दूं, समझ ना आ रहा मेरे तो। पिंटू जी। हाँ जी। वैसे एक गेम हमें आती है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं सच बताओ। ये कौन सा गेम है बे? इसमें या तो बंदा जो है बहादुरी काम करता है या बस सीधा सीधा सच बोलता है, इतना करना होता है, ज्यादा करना होता नहीं है भैया। ट्रुथ एंड डेयर, ये गेम आपने कहाँ से सीखी मामा? तो जेल में खिलवाते थे, तो जैसे हमसे डेयर करने के लिए बोलते तो जेलर हमसे कहता था जेल से भाग के दिखा। तो जैसे हम सच चुनते तो सच जो है बुलवा बुलवा के सारे गुनाह हमसे कबूल करवा लिया करता है, समझ लो। सही है। तुम्हारी कैसे? ना ये गेम मुझे अच्छा लगा। चलो भैया यही खेलते हैं। ये खेलते हैं भैया, खेलो खेलो। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। गेम खेलने दे पहले। हाँ चलो, अरे आइए सोनपाल जी, आइए आइए आइए। अरे भाई वाह, सोनपाल जी आइए, आप भी खेल लीजिए दो हाथ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग खेलिए, मैं तो किसी और इरादे से आया हूँ। अच्छा चलो भाई ठीक है। पंचम तुम क्या चुनते बेटा? अरे ये क्या चुनेगा, इसकी जगह मैं चुनता हूँ, सच बोलेगा ये। क्यों, ये तो चीटिंग है पापा। जीजा जी डेयर भी तो चूज कर सकते हैं। अरे कोई डर वरना है, इसकी बहादुरी के चक्कर में या उल्टा सीधा कुछ कर बैठा तो मेरी तो गिराकी मारी जाएगी। सच बोलेगा, मेरी दुकान का लड़का है, सीधा साधा लड़का है, और इसके पास ऐसा कुछ छुपाने के लिए है भी ना, सब कुछ सामने है, सच बोलेगा बिल्कुल। बोल भाई। अरे सेठ जी, अब हम आपको क्या बताएं कि हमने अपने अंदर कितने सारे झूठ पाल रखे हैं। हाँ तो भाई पंचम ऐसा है, एक बात बोलना चाह रहे हैं कि भैया सबके सामने तुम अपनी जिंदगी का सच बोल देते ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों? कौन सा सच? अरे वही शादीशुदा होने का सच, और काय का सच पूछ रहे हैं भाई, बोलो। शादी का सच आपको सबको पता ही है, सबके सामने तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सच नहीं बोलोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? तुम बोल रहे हो या फिर मैं सबके सामने मैं बोल दूं? बोलो क्या करना, फटाफट बोलो भाई, टाइम ना अपने पास। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा सच? सबके सामने वैसे भी है ही, सबको पता ही है सच क्या है। ये कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम पति पत्नी बाद में, तुम दोनों पहले गहरे दोस्त हो। यही है तुम्हारी फलती फुलती शादी जिंदगी का सच। चलो मामा गेम आगे बढ़ाते हैं। हाँ? सुन, तूने किस करी, कोई देख लेता तो? इलायची के पापा, मैंने ना अंधेरे का फायदा उठाया। अरे किसकी बारी है, चलो आगे बढ़ाओ यार खेल को। मैं डेयर लूंगी और ना मैं चलती हुई ट्रेन में ना एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाऊंगी, ठीक है?
हाँ। समझ रहा है? कोई डर वेर ना होगा यहाँ में। क्या सच बोलेगी तू? सच अरे सच चल ना, सच वाला ही खेलो भैया। चल हाँ पूछ पूछ पूछ, चल तू पूछ। ये हमारी इलायची बेटी है, इससे कैसे कुछ होने देंगे भैया? तो इलायची तुम्हें सच बोलना है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे एक बात छुपाई है। हाँ? कि तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार है कि नहीं है? सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बता तू बता। खा माँ की कसम ना, तू खा माँ की कसम, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू बता रही है या फिर मैं सबके सामने बोल दूं? बोल। अरे बोल रहा, चुप क्यों है तू? मामा सच कह रहे हैं। क्या क्या चल रहा है? ये सब इलायची है? अरे बोल रहा, चुप हो गई अब। अरे ये क्या बोलेगी बच्ची? मैं ही बोले दे रहा हूँ। एक बार इसके पास सोने की चैन रखी हुई थी, समझे जीजा? तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ दिनों के लिए चैन हमें दे दो। तो बोली मामा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस चैन से प्यार करती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पापा ने दिए। बताओ कोई सोने की चैन से इतना प्यार करता है? बकवास मत कर, कुछ मजा ना आ रहा। ड्रामा कर रहा है इतनी देर से। 2 बार धड़कने तूने मेरी बंद करवा दी दिल की। यहीं लेट जाता मैं अभी, पता है? बात कर रहा है बेकार की। अरे भैया आ जाओ, अलीगढ़ अभी वालों है, आलू टिक्की खाएंगे। अरे यार लेकिन धीरे ना हो रही है यार, स्टेशन पहुंच के ब्रेक लगाएगा क्या? अरे यार स्टेशन तो निकल गो यार। अरे यार हमारी समझ में ना आ रही, क्या भसड़ मचा रखी है यार। चलो यार टीवी से बात करते हैं, चलो यार चलो। पूरी कचौड़ी खावे को बहुत। अरे चलो कचौड़ी चलो। काफी लोग। अरे ये रुकी ना ट्रेन यहाँ पे। अरे आराम से बैठना। आराम से चटंकी भैया। हाँ क्या हुआ? अरे समझ में ना आ रहा, ट्रेन ना रुकी, अच्छा खासा स्टेशन निकल गया यार मेरे। अरे यार ये ट्रेन क्यों नहीं रुकी यार? पेंट ही लेने थे, अब तो आगे कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। ललित अंकल, अब मेरे लिए ना हाजमोला ले लेना अगर जाएंगे तो। अरे मैं तेरा कहाँ से अंकल हो रहा हूँ? हाजमोला बढ़िया है। सेठ जी हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये ट्रेन हमेशा यहाँ रुकती है। हाँ? अरे बोल तो मुझसे ऐसे रहे हो जैसे इसकी हरी झंडी मेरे हाथ में, मैं चला रहा हूँ ट्रेन। ये पापा एक काम कीजिए, आप ना टीसी को बुला लीजिए, उसके बाद वो बता देंगे ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने। टीसी भाई साहब। हाँ जी आ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये ट्रेन क्यों नहीं रुकी अभी तक? यहाँ पर रुकनी थी ना। टीचर साहब। जी जी हम बड़ी बुरी खबर है। क्या? अबे ये कौन आदमी है जो ट्रेन में बुरी खबर फैला रहा है? अरे हमारे मोटरमैन हैं, ट्रेन चलाते हैं। अरे तो किसके भरोसे छोड़े आया ट्रेन भाई जी? देखिए ट्रेन तो ऑटो मोड पे है, अपने आप चल रही है, और वो उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं सर। अरे क्या? ब्रेक काम ना कर रहे हैं? मतलब ये ट्रेन नहीं रुकेगी। क्या कह रहे हैं? अरे लेकिन कोई तो सिस्टम होगा इसे रोकने का। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ ये ट्रेन चलती रहेगी सर अब। बिना ब्रेक के चलती रहेगी मतलब? अरे मैं इमरजेंसी ब्रेक भी लगा चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।